सभी साथियों को गुड इवनिंग। स्वागत है आज आपकी अपनी क्लास के अंदर आप सभी का। और आज की जो हमारी क्लास है बहुत ही शानदार, जानदार, दमदार, क्योंकि ये चैप्टर जो आज हम डिस्कस करेंगे ना, ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है। मैं आज आरपीएससी एग्जाम 2011 से 2024 के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा आपसे इस चैप्टर के। और आप देखना हर साल 5 क्वेश्चन इस चैप्टर से आए हैं, 5 क्वेश्चन। और 5 क्वेश्चन आपको पता है बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं किसी भी कंपटीशन के अंदर। अगर एक पेपर आपको एक चैप्टर, एक क्वेश्चन, एक आपको 2 नंबर दे रहा है, 3 नंबर दे रहा है, 4 नंबर दे रहा है, 5 नंबर दे रहा है, तो वो चैप्टर, वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मोस्टली मैं बता दूं आपको, इस यूनिट से हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चन आते हैं, संकरण के क्वेश्चन आते हैं। तो ये चैप्टर बहुत जबरदस्त चैप्टर है, बहुत जबरदस्त चैप्टर। तो आप लोग जो है इस चैप्टर के अंत तक बने रहिएगा। 5 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन ये चैप्टर आपको देने वाला है। 4 से 5 क्वेश्चन आपको ये चैप्टर देने वाला है। और यकीन मानिएगा, मैं आज आपके साथ जो पुराने सालों के प्रश्न डिस्कस करूंगा, आप खुद देख लेंगे कि वास्तव में इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। और वो क्वेश्चन हम लोग अगर फोकस करके करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे वो क्वेश्चन सही होने वाले हैं। तो आज हम जो चैप्टर डिस्कस करेंगे बहुत ही शानदार, जानदार और दमदार। फिर मैं यही कहूंगा कि ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो आपको लगभग 10 नंबर देने वाला है। 10 नंबर किसको कहते हैं? किसी कंपटीशन के अंदर 10 नंबर बहुत मायने रखते हैं। तो अंत तक बने रहिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको एक एक कॉन्सेप्ट, जैसा मैंने पहले कहा कि केवल हम लोग क्या है कि तैयार करके उतर जाते हैं मैदान के अंदर, लेकिन जब तक हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते तब तक हमारी सफलता सुनिश्चित नहीं है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं आपके साथ डेली जुड़ता हूं। तो अंत तक बने रहिएगा। आज की क्लास आपके लिए बहुत शानदार होने वाली है। और एक बार फिर कहूंगा, यदि अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को, व्हाट्सएप चैनल को, फेसबुक पेज को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहां से आप ज्वाइन करें। और जो भी अपडेट रहती है लाइव वो आप तक पहुंचती रहेंगी, ताकि आप लोग जो है कब हमारी लाइव क्लास आ रही है, कब हमारा शेड्यूल वीडियो आ रहा है, वो आप तक कंटिन्यू अपडेट रहे। कल मॉर्निंग में शेड्यूल वीडियो आ रहा है 10 बजे, इसी चैप्टर का जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं ना। आप क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन भी बहुत शानदार आते हैं, हर कोई अटेम्प्ट नहीं कर सकता। और जो अटेम्प्ट करेगा वो बाकियों से आगे रहेगा। 10 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से मिलने वाले, 10 नंबर के क्वेश्चन इस चैप्टर से मिलने वाले हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं पुनः आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार इस वीडियो को शेयर कर दें, अपने सभी साथियों तक पहुंचा दें। आज की क्लास हमारी एक शानदार क्लास रहने वाली है। और इस चैप्टर को लेकर मैं फिर क्लियर कर दूं, आरपीएससी एग्जाम के व्यू से, आरपीएससी एग्जाम की दृष्टि से ये चैप्टर एक अति महत्वपूर्ण चैप्टर में से एक है। चैप्टर बता दूं आपको मैं मोटे मोटे, जो आप लोगों ने मेन फोकस करने, एक तो केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, एक आयनिक इक्विलिब्रियम, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आयनिक इक्विलिब्रियम, और एक आपके पास एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर आएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ये 3-4 चैप्टर है ना, ये चैप्टर तो आप ये मानो पी जाओ अगर बाकी से आगे निकलना है तो, ठीक है। आपने कहते हैं ना घोल के पी जाओ, तो वो कंडीशन रखें। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले पुनः एक बार इस वीडियो को शेयर कर दें, अपने सभी साथियों तक पहुंचा दें, ताकि ज्यादा से ज्यादा साथी आज की क्लास में जुड़ सके। सभी को गुड इवनिंग। अनु जी गुड इवनिंग। बिल्कुल, आज की क्लास हम लोग जो है स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। O2 प्लस, O2, O2 माइनस, O2 माइनस 2 की अबंध कोटि क्रमशः होगी। पहला क्वेश्चन, द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 प्लस, O2, O2 माइनस एंड O2 माइनस 2 विल बी रिस्पेक्टिवली। इंपॉर्टेंट है। O2 प्लस का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो 2.5, O2 प्लस का 2.5 बता भी दूंगा अभी आपको कैसे। O2 प्लस का 2.5, O2 का 2, O2 माइनस का 1.5 एंड O2 माइनस 2 का 1, O2 माइनस 2 का 1। तो
अब आपको ये और बता दूं मैं कि ये जो बॉन्ड ऑर्डर है O2 प्लस O2 O2 माइनस O2 माइनस 2 ये निकाले जाते हैं MOT से, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी से, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी से, MOT से। 2018 आरपीएससी एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था। 4 जुलाई 2019 को ये एग्जाम कंडक्ट हुआ था। इस एग्जाम के अंदर 25 नंबर क्वेश्चन ये था, O2 प्लस O2 O2 माइनस 2 का बॉन्ड ऑर्डर। तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है। आया कैसे देखो आप, अब मैं बिल्कुल शॉर्ट में लेकर चलूंगा आपको, बिल्कुल शॉर्ट में। एमओटी क्या कहती है पहले थोड़ा सा क्लियर कर दूं, फिर बिल्कुल शॉर्ट में हम लोग आंसर निकाल देंगे, ठीक है। एमओटी क्या कहती है, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती है मोलिकुलर ऑर्बिटल बनते हैं। अब मोलिकुलर ऑर्बिटल बनते हैं तो किससे बनते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल से। जैसे एटम और एटम जब जुड़ते हैं, एटम से एटम जुड़ता है तो मॉलिक्यूल बनता है, एटम से एटम जुड़ता है तो मॉलिक्यूल बनता है। ऐसे ही जब एटॉमिक ऑर्बिटल से एटॉमिक ऑर्बिटल जुड़ता है तो मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनता है। एटम से एटम जुड़ता है, एटम प्लस एटम इक्वल टू मॉलिक्यूल। परमाणु और परमाणु जुड़ते हैं तो अणु बनाते हैं, ठीक है। ऐसे ही एटॉमिक ऑर्बिटल प्लस एटॉमिक ऑर्बिटल इक्वल टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल और एटॉमिक ऑर्बिटल जब जुड़ते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। और ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, वैसे तो 3 टाइप के होते हैं, बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग। लेकिन जो हम लोग एमओटी कर रहे हैं ये साधारण एमओटी बेस है, तो इसमें 2 टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माने जाते हैं, जिसमें एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हम शॉर्ट में हम लोग BMO और ABMO बोल देते हैं। BMO बोले तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ABMO बोले तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब ये बनते कितने, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल भाग लेते हैं, जैसे मान लो एक एटॉमिक ऑर्बिटल ये, एक ये, 2 हो गए तो 2 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल भाग लेते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। अगर 6 एटॉमिक ऑर्बिटल भाग ले रहे हैं तो 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। 2 एटॉमिक ऑर्बिटल भाग ले रहे हैं तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, ठीक है। जैसे अभी देखो एक एटॉमिक ऑर्बिटल, एक एटम का एक ऑर्बिटल, जैसे मान लो 1s है सपोज, 1s में एक ही कक्षक होता है, 1s के अंदर एक ही कक्षक होता है। कोई भी एटम है, जैसे हाइड्रोजन ही ले लो, हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है तो 1s एक ही ऑर्बिटल है। दूसरा भी मान लो हाइड्रोजन है तो वो भी 1s है, उसके अंदर भी एक ही ऑर्बिटल है, तो दोनों में एक एक ऑर्बिटल आ गया। तो जब एक ऑर्बिटल, एक एटॉमिक ऑर्बिटल मतलब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल जुड़ेंगे तो 2 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल जुड़ते हैं उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। जितने परमाणु कक्षक जुड़ते हैं उतने अणुकक्षक बनते हैं। और ये अणुकक्षक 2 भागों में बंटते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब बॉन्डिंग कितने होंगे, एंटी बॉन्डिंग कितने होंगे। अब जैसे हमने भी कहा कि एक एटॉमिक ऑर्बिटल 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, ठीक है। उसमें से आधे बॉन्डिंग होते हैं, आधे एंटी बॉन्डिंग होते हैं। तो एक बॉन्डिंग होगा, एक एंटी बॉन्डिंग होगा। 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बनेंगे उसमें से एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। क्लियर, एक होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब बात फिर क्लियर करें। अब मान लो एक एटॉमिक ऑर्बिटल प्लस एक एटॉमिक ऑर्बिटल, तो ये 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे और इन 2 में से एक ऑर्बिटल होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ऐसे ही मान लो अगर 3 एटॉमिक ऑर्बिटल इसके, क्योंकि इसके बाद P आता है, P में 3 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, और 3 ही इसके, तो 3 और 3 जुड़े तो कितने बने, 6 बने। 6 में से 3 बॉन्डिंग होंगे और 3 एंटी बॉन्डिंग होंगे। बॉन्डिंग जो होते हैं वो कम ऊर्जा के होते हैं, एंटी बॉन्डिंग जो होते हैं वो ज्यादा ऊर्जा के होते हैं। बॉन्डिंग कम ऊर्जा के, एंटी बॉन्डिंग ज्यादा ऊर्जा के होते हैं, ठीक है। बॉन्डिंग बॉन्ड फॉर्मेशन में मतलब बंध बनाने में योगदान देते हैं
और एंटी बॉन्डिंग बंध तोड़ने में योगदान देते हैं। बॉन्डिंग बंध बढ़ाता है, एंटी बॉन्डिंग बंध तोड़ देता है। इसी से बॉन्डिंग बॉन्ड ऑर्डर निकाला जाता है, अबंध कोटि निकाली जाती है, बंध क्रम निकाला जाता है। अबंध कोटि को बंध क्रम भी कहा जाता है। अब एग्जैक्ट बनाने की जरूरत नहीं है आपको। अब जैसे O2 का सोचते हैं पहले अपने O2 का। अब देखो मैं कैसे सोचता हूं, मैं मेरा बताता हूं कि मैं कैसे सोचूंगा। देखो O2 बना है O प्लस O से, तो एक एटम O है, दूसरा एटम भी O है, O प्लस O से बना है ना। पूरी डिटेल करने की जरूरत कब रहेगी? जब हमसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा जाएगा, तब हमें डिटेल करने की जरूरत पड़ेगी। अगर ये बंधक्रम बुंदक्रम पूछता है ना, तो इसमें डिटेल करने की जरूरत नहीं है, तुरंत आंसर आएगा, तुरंत टू द पॉइंट। क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर निकले। जैसे अब देखो O2 करना है मेरे को। O2 बना है O प्लस O से, O प्लस O से O आता है 8 नंबर पे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, 1s2 2s2 2p4, 1s2 2s2 2p4। दूसरा O भी 1s2 2s2 2p4, 1s2 2s2 2p4। आप सीधा बाहर वाला देखो, 2p4 है, 2p4 है, ठीक है। अब 2p में कितने कक्षक होंगे? 3। इसके भी 2p में कितने कक्षक होंगे? 3। अब 3 कक्षक और 3 कक्षक जुड़ेंगे तो 6 कक्षक बनेंगे। तो जो मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे वो 6 बनेंगे। अब कितने मोलिकुलर ऑर्बिटल बन गए आगे? 6 बन गए। 6 में से 3 होंगे कम ऊर्जा के, 3 कम ऊर्जा के, 3 ज्यादा ऊर्जा के। अब 3 में एक्चुअल नहीं बना रहा, जैसे होते हैं वैसे नहीं बना रहा है ना। जैसे हम लोग π2px2 π2py2 σ2pz2 ऐसे लिखते हैं ना, वो नहीं बना रहा, क्योंकि वो मैं फिर बता दूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपको हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो उसके लिए कोई जरूरी नहीं है। आप सीधा सोचे 3 मोलिकुलर एटॉमिक ऑर्बिटल ये, 3 एटॉमिक ऑर्बिटल ये, 6 मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे। 6 में से 3 होंगे कम ऊर्जा के और 3 होंगे ज्यादा ऊर्जा के। डायरेक्ट सोच लें, ठीक है ना। 3 होंगे कम ऊर्जा के और 3 होंगे ज्यादा ऊर्जा के। एक बार फिर क्लियर कर ले बात को बड़ी तसल्ली से, क्योंकि इससे क्वेश्चन आना है ना। तो मैंने क्या किया, O प्लस O से O2 बनाना है। O का 1s2 2s2 2p4 कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो 2p के अंदर 3 कक्षक होते हैं। के अंदर 3 कक्षक होते हैं। अब 3 और 3 6, तो 6 अणुकक्षक बनेंगे। 6 में से 3 कम ऊर्जा के। हालांकि मैं गलत बना रहा हूं, बनाने का तरीका मेरा गलत है, लेकिन अपने को बंद क्रम निकालना है तो ये बिल्कुल सेट बैठेगा और सेकंडों में आंसर आएगा। 3 कम ऊर्जा के, 3 ज्यादा ऊर्जा के। कम ऊर्जा वाले हो गए बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, ज्यादा ऊर्जा वाले हो गए एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। मैं कैसे सोचता हूं मैं आपको स्पष्ट बता दूंगा। देखो आप, अब इसके 2p में 4 कक्षक है, 2p4 कॉन्फ़िगरेशन है। O2 का देखें तो 1s2 2s2 2p4, 2p में 4 हैं, 1 2 3 4। मैं इतना नहीं सोचता, आपको मैं करके दिखा रहा हूं, मैं तुरंत सोच लेता हूं, वो भी बताऊंगा कैसे सोचूंगा। 1 2 3 4, 4 इसमें 4 इसमें, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल। 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब मैं कैसे सोचता हूं, 3 कम ऊर्जा के हैं, पहले इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाले भरे जाते हैं। टोटल आपको 8 इलेक्ट्रॉन भरने, टोटल कितने भरने? 8। 3 कक्षक कम ऊर्जा के हैं, हर कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो 3 कक्षकों में 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। 6 इलेक्ट्रॉन तो इनमें ही भरे जाएंगे। समझ गए ना कैसे? हर कक्षक में, हर ऑर्बिटल के अंदर हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। अब 3 ऑर्बिटल कम ऊर्जा के हैं, तो हर किसी में 2 भरोगे तो 6 इलेक्ट्रॉन तो नीचे ही पूरे हो गए। और टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। टोटल कितने? 8। तो 6 आगे नीचे, 2 इलेक्ट्रॉन आगे ऊपर, 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर आएंगे। 8 पूरे कर दोगे, 6 नीचे आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर आ गए। समझ आ गई बात? कैसे किया फिर देख लो। 2p4 है, 2p में 3 कक्षक होते हैं, 2p में 3 कक्षक होते हैं। अब पहले O में 3 कक्षक है 2p के अंदर, दूसरे O का 2p के अंदर भी 3 कक्षक है। 3 और 3 6 कक्षक बनेंगे। 6 में से 3 कम ऊर्जा के होंगे, 3 ज्यादा ऊर्जा के होंगे। पहले इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाले में भरते हैं। अब टोटल इलेक्ट्रॉन 2p4 इसमें, 2p4 ही इसमें,
तो 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन है टोटल। 8 में से 6 आगे कम ऊर्जा वाले में, 2 आगे ज्यादा ऊर्जा वाले में। समझ आई बात? एनी डाउट? अब और शॉर्ट में आओ, अब और शॉर्ट में आओ। देखो अब मैं यूं करता हूं, देखो मैं मेरा बता देता हूं कैसे करता हूं। O प्लस O सीधा लिखता हूं 2p4 2p4। ये 3 कक्षक हैं, 3 कक्षक ये हैं, 3 कक्षक ये हैं, 3 ऑर्बिटल ये हैं, 3 ऑर्बिटल ये हैं, 6 ऑर्बिटल बनेंगे। 6 में से 3 ऑर्बिटल कम ऊर्जा के होंगे, 3 ऑर्बिटल ज्यादा ऊर्जा के। ये दिमाग में सोच लेता हूं। अब 3 कक्षकों में 6 इलेक्ट्रॉन यहां आ गए, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन थे, 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन थे, तो 6 इलेक्ट्रॉन यहां आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहां आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अब मैं बंद क्रम निकाल लूंगा। कैसे निकालूंगा? बॉन्ड ऑर्डर जो होता है, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं हम लोग? NB माइनस NA बटे 2, NB माइनस NA बटे 2। बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, माइनस एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग कितने? 2। 6 माइनस 2 बटे 2 यानी 4 बटे 2 यानी 2। 6 माइनस 2 बटे 2 यानी 4 बटे 2 मतलब 2। तो O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 आ गया, O2 का बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2। क्लियर है बात? कोई डाउट है तो आप सेंड कर सकते हैं कि सर हमें डाउट है, प्लीज वापिस रिपीट कर दे, मैं अपनी बात को रिपीट करूंगा। ठीक है, क्लियर है भाई? O 2p4 है, दूसरा O भी 2p4 है। P के अंदर 3 कक्षक होते हैं, फिर P के अंदर 3 कक्षक होते हैं, टोटल हो गए 6 कक्षक। 6 कक्षक हो गए तो 3 कम ऊर्जा वाले, 3 ज्यादा ऊर्जा वाले। कम ऊर्जा वाला में 6 इलेक्ट्रॉन आ गए, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन थे, ज्यादा ऊर्जा वाले में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो 6 माइनस 2 बटे 2 यानी 4 बटे 2, 2 आ गया बॉन्ड ऑर्डर। अब आपको बनाना है O2 प्लस। O2 प्लस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, O2 प्लस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया। और पहले इलेक्ट्रॉन निकलता है ज्यादा ऊर्जा वाले से, पहले इलेक्ट्रॉन ज्यादा ऊर्जा वाले से निकलता है, तो इन 2 में से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, क्योंकि ये तो भरी गए, ये तो भरे बड़े हैं। 3 कक्षकों में 6 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो पहले 1 इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, 2 में से 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, 1 बच गया। तो क्या बना? अब O2 प्लस को हिसाब लगाते हैं, O2 प्लस का हिसाब लगाते हैं। देखो O2 था O प्लस O, 3 कक्षक इसमें थे, 3 कक्षक इसमें थे, 4 इलेक्ट्रॉन इसमें थे 2p4 के, 4 इलेक्ट्रॉन इसमें थे 2p4 के। अब 3 और 3 6 कक्षक हो गए। 3 कक्षक कम ऊर्जा के रहेंगे, 3 कक्षक ज्यादा ऊर्जा के रहेंगे। 6 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे। ठीक है, ये O2 हो गया। अब बनाना है O2 प्लस। O2 प्लस का मतलब क्या है कि O2 से 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो वो इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेगा, तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालो, तो 6 माइनस 1 बट्टे 2 यानी 5 बट्टे 2 यानी 2.5, 2.5, 2.5। तो O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर 2.5 होता है। अब O2 माइनस है, माइनस का मतलब क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया उसने, माइनस का मतलब उसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, ग्रहण कर लिया 1 इलेक्ट्रॉन। तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन थे, अब 1 और ग्रहण कर लिया, O2 माइनस। माइनस का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। पहले 2 इलेक्ट्रॉन थे, 1 गेन किया, तो कितने हो गए? 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। 3 इलेक्ट्रॉन हो गए तो हिसाब लगा लो, 6 माइनस 3 बट्टे 2 यानी 3 बट्टे 2 यानी 1.5, तो O2 माइनस का 1.5 हो गया। समझ आ गई बात? कोई डाउट है तो आप सेंड कर सकते हैं। ऐसे O2 माइनस 2 का निकालेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन और जुड़ जाएगा, तो 3 की जगह 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। सिंपल सी बात है। कोई डाउट है तो आप सेंड कर सकते हैं। अगर समझ आ गया तो एक बार कमेंट बॉक्स में थंब इंप्रेशन सेंड कर दीजिए, ताकि मैं अगले क्वेश्चन पर मूव कर सकूं। तो हमारा करेक्ट आंसर जो है वो 4th ऑप्शन करेक्ट है, 2.5, 2.0, 1.5, 1.0। कोई डाउट है तो आप थंब इंप्रेशन सेंड न करके अपना डाउट सेंड करें और रिपीट लिख दें, मैं बिल्कुल इसको रिपीट करूंगा। और अगर आपको समझ आ गया है तो एक बार थंब इंप्रेशन सेंड करें, ताकि हम लोग अगले क्वेश्चन पर मूव करें और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखें। एक बात यहां और क्लियर कर दूं, बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होता है ना बॉन्ड ऑर्डर, स्टेबिलिटी भी उतनी ज्यादा होती है। ये भी नोट रखना, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। क्यों? बॉन्ड ऑर्डर मान लो 1 है, यानी आपने 1 ही बॉन्ड तोड़ना है। बॉन्ड ऑर्डर 2 है तो मतलब आपने 2 बॉन्ड तोड़ने हैं। बॉन्ड ऑर्डर 3 है तो आपको 3 बॉन्ड तोड़ने हैं। एक तो बॉन्ड ऑर्डर 1 आया तो मतलब 1 बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर 2 आया तो मतलब 2 बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर 3 आया तो मतलब 3 बॉन्ड है। तो ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? जो 3 बॉन्ड है वो ज्यादा स्टेबल होंगे।
जो 3 बॉन्ड है वो ज़्यादा स्टेबल रहेंगे। एक बॉन्ड है तो उसको तोड़ना आसान है। समझ आ गई बात? तो बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होता है स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होती है। क्लियर? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कुछ स्पीशीज दी हुई हैं, NH4 प्लस PCl5 SF6 PTCl4 -2 इनका हाइब्रिडाइजेशन पूछा है, संकरण पूछा है। तो मेरा संकरण करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, मैं उसी तरीके से बताऊंगा, क्योंकि मैं फिर कहूँगा कंपटीशन में हमें केवल क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना होता, हमें थोड़ी टाइम सेविंग भी करनी होती है। केवल क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना, टाइम सेविंग भी करनी है। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसका संकरण अलग तरीके से निकलता है, इसको हम लोग कोऑर्डिनेशन में ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी जो है वो कोवलेंट कंपाउंड है, सहसंयोजक यौगिक है। PTCl4 -2 एक उपसहसंयोजक यौगिक है, इसका संकरण अलग तरीके से निकलता है, सहसंयोजक का संकरण अलग तरीके से निकलता है, ठीक है। अभी हम सहसंयोजक के संकरण से ऑप्शन हमारे को पता लग जाएगा, हम लोग सहसंयोजक का संकरण डिस्कस करेंगे और वहां से हमें ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। सहसंयोजक मतलब कोवलेंट कंपाउंड का जो हाइब्रिडाइजेशन निकाला जाता है वो निकाला जाता है सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर को जोड़कर, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर को जोड़कर। सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर जोड़ते हैं, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर जोड़ लेते हैं। अगर लोन पेयर नहीं है तो अकेला सिग्मा बॉन्ड ही देख लेंगे, अगर लोन पेयर है तो सिग्मा बॉन्ड के साथ हम लोग लोन पेयर जोड़ लेंगे। हमारा रिजल्ट आएगा 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है और 7 आ सकता है। इससे ज़्यादा रिजल्ट हमारा नहीं आने वाला है। हमारा रिजल्ट 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है और 7 आ सकता है। इससे क्रॉस नहीं होगा, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर जोड़ने। अगर आपका रिजल्ट आया है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 रिजल्ट आने का मतलब क्या है? एक S कक्षक है और एक P कक्षक है, मतलब SP संकृत कक्षक है। 2, एक S एक P। S से स्टार्ट करना है, ठीक है, S से स्टार्ट करना है आपने। तो एक S एक P, 2 पूरा हो गया तो SP। 3 आया तो एक S ले लोगे, 2 P ले लोगे तो संकरण हो जाएगा sp2। अगर आपका रिजल्ट 4 आया तो एक S 3 P ले लोगे, संकरण हो जाएगा sp3, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। अगर आपका रिजल्ट 5 आया है तो एक S ले लिया, P में 3 ही ऑर्बिटल होते हैं, P में हम लोग डिस्कस करते होते हैं ना, P में 3 ही ऑर्बिटल होते हैं इस टाइप के, तो P में 3 ही ऑर्बिटल होते हैं, ज्यादा 4 मत कर देना, कहीं sp4 कर दो ना। sp4 खैर ऑप्शन नहीं मिलना आपको, लेकिन हमें पता होना चाहिए P में 3 ही ऑर्बिटल होते हैं, तो sp3 हो गया पूरा। अब 5 आया हमारा रिजल्ट तो एक S 3 P 4 हो गए, फिर आगे D ले लेंगे, अगला D चालू हो जाता है P पूरा होने के बाद, sp3D। रिजल्ट आया हमारा 6 तो एक S 3 P 2 D, एक S 3 P 2 D तो sp3D2। रिजल्ट हमारा आया 7 तो एक S 3 P 3 D, sp3D3, sp3D3। क्लियर है? तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे सोचेंगे एक बार फिर देख ले दिमाग में। अगर हम लोग क्या करेंगे, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर जोड़ेंगे, रिजल्ट आएगा 2, 3, 4, 5, 6। अब मान लो रिजल्ट आ गया 3 तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? रिजल्ट 3 आ गया तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? एक S 2 P sp2। रिजल्ट आ गया 6 S में एक ही ऑर्बिटल होता है, S में तो एक ही ऑर्बिटल होता है, S के बाद P आ जाएगा तो P में 3 ऑर्बिटल होते हैं, P3। फिर D आएगा तो 6 है टोटल, एक S 3 P 4 हो गए तो 2 D 6 पूरे हो गए, sp3D2 आ गया। क्लियर? अब हम ऑप्शंस पे चलते हैं। पहला ऑप्शन दिया हमारे को NH4+। पहले आपको यह सोच लेना है
कि n के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, n के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो n 7 नंबर पे आता है, नाइट्रोजन आता है 7 नंबर पे। फर्स्ट शेल के अंदर, प्रथम कोश के अंदर, पहले कोश के अंदर, के कोश के अंदर आप 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। पहले कोश के अंदर हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, n आता है 7 नंबर पे। इसका मतलब बाकी के जो 5 इलेक्ट्रॉन हैं वो दूसरे कोश में भरे हुए हैं। n 7 नंबर पे आता है, पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो n के दूसरे कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। n के दूसरे कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है। 5 इलेक्ट्रॉन सोच के चलना है हमने। तो n के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन है इनके पास। 4 H जुड़ गए, क्योंकि NH4 लिखा है ना, NH4, तो मतलब 4 H जुड़ गए। तो एक इलेक्ट्रॉन के साथ एक H, दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ दूसरा H, तीसरे इलेक्ट्रॉन के साथ तीसरा H, चौथे इलेक्ट्रॉन के साथ चौथा H, 4 H जुड़ गए। अब कहते हैं प्लस, प्लस का मतलब क्या है, इसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तो ये जो इलेक्ट्रॉन फ्री पड़ा ना, ये वाला ये त्याग देगा, ये वाला ये त्याग देगा, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन था ये त्याग देगा, और इलेक्ट्रॉन त्यागते ही इस पे प्लस आवेश आ गया। अब इसके पास किसी प्रकार का लोन पेयर नहीं बचा। पहली चीज क्लियर हो गई। वापिस देखें, वापिस सोचें। n आता है 7 नंबर पे। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई डाउट रहे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं, आपको आपका आंसर मिलेगा, ठीक है। NH4 प्लस को करना है, n आता है 7 नंबर पे। पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोश में 5 इलेक्ट्रॉन। 5 इलेक्ट्रॉन को हमने लेकर चलना है। 4 H जुड़ गए, 5 इलेक्ट्रॉन में 4 तो H जुड़ गए, और 5वां इलेक्ट्रॉन जो बचा था वो त्याग दिया, तो प्लस आवेश आ गया। क्लियर। अब ये सिंगल बॉन्ड सिग्मा होता है, तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 4 सिग्मा बॉन्ड बने। लोन पेयर है नहीं, मतलब उत्तर आया हमारा 4 उत्तर आया है, तो हाइब्रिडाइजेशन हमारा हो गया sp3। तो NH4 प्लस का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है। इसका मतलब हमारा या तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है या हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि NH4 प्लस का हाइब्रिडाइजेशन अपने को पता लग गया कि sp3 है। पहली चीज क्लियर, sp3 समझ आ गया है। अब आगे चलते हैं PCl5 पे। PCl5 में केंद्रीय परमाणु सेंट्रल एटम है P आता है 15 नंबर पे। P 15 नंबर पे आता है। P4 मैं कभी फास्फोरस नहीं बोलता, मैं बोलता ही P4 15 हूं, P4 15, ताकि याद रहे। P में कभी मैंने फास्फोरस ना तो पढ़ाते रहे, मैं एक बार बता देता हूं कि P मतलब फास्फोरस, लेकिन जब भी पढ़ाता हूं वापिस रिपीट करता हूं बात को, तो मैं यही कहता हूं याद रखा करो यार P4 15। तो एक तो कहानी, एक समस्या तो खत्म होती है कि यार P 15 नंबर पे आता है, ये तो रटा ही जाएगा। 15 पे आता है तो पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, दूसरे में हो गए 8 और तीसरे में हो गए 5। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 5। अब अपने को बाह्य कोश के ही लेके चलने हैं। पहले में हम 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, पहले में 2 भरेंगे, दूसरे में ज्यादा से ज्यादा 8 भर सकते हैं। 15 पे आता है ये, तो 2 पहले में आ गए, 2 और 8 10, 10 और 5 15। तो हमें बाह्य कोश के लेके चलने हैं 5, आउटर शेल के 5 लेकर चलने हैं। तो P के साथ 5 Cl जुड़े हैं, तो P के बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन थे, तो P लिख रहा हूं 1 2 3 4 5। तो 1 Cl यहां जुड़ गया, 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 1 Cl यहां जुड़ गया। कोई भी इलेक्ट्रॉन इसके पास फ्री नहीं बचा, मतलब लोन पेयर तो है ही नहीं, लोन पेयर तो है ही नहीं। सारे बॉन्ड सिग्मा ही है, क्योंकि सिंगल है तो सिग्मा बॉन्ड लोगे। सिग्मा 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 सिग्मा, इट मीन 5 सिग्मा आ गए, 5 सिग्मा आ गए, 5 सिग्मा आ गए, तो मतलब 5 उत्तर आया। तो 1 S 3 P 1 D, sp3d, sp3d। तो यहां दूसरा ऑप्शन sp3d2 दिया है, मतलब ये गलत है। इसने दूसरा ऑप्शन sp3d दिया है, मतलब ये सही है, यानी हमारा थर्ड ऑप्शन यहां करेक्ट
होने वाला है। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है यहाँ। SF6 भी देख लें, SF6। अब S आता है 16 नंबर पे। S कितने नंबर पे आता है? 16 नंबर पे। याद ही ऐसे रखा करो, P फॉर 15, S फॉर 16, P फॉर 15, S फॉर 16, P फॉर 15, S फॉर 16। तो S की कहानी पूरी होती है S फॉर 16, है ना। तो अब S को देखते हैं। S आया 16 नंबर पे। पहले कोष में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, 2 8 10, और तीसरे में आएंगे 6 16, 2 8 10 6 16, तीसरे में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो S के पास बाह्य कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6, आउटर शेल के 6 इलेक्ट्रॉन आ लिए। अब SF6 का मतलब 6 F जुड़े हैं, तो एक F जुड़ गया, दूसरा F जुड़ गया, तीसरा F जुड़ गया, चौथा F जुड़ गया, पांचवा F जुड़ गया, छठा F जुड़ गया। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं बचा, 6 के 6 F जुड़ गए। तो लोन पेयर है नहीं, एकाकी इलेक्ट्रॉन है नहीं, सारे बॉन्ड सिग्मा है, सिग्मा 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 सिग्मा, 6 के 6 सिग्मा है। तो जब उत्तर आया 6, तो 1 S 3 P 2 D, sp3d2 संकरण आएगा। मतलब तीसरा sp3d2 संकरण है SF6 के अंदर, यानी आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। NH4 प्लस का हाइब्रिडाइजेशन sp3, PCl5 का sp3d और SF6 का sp3d2। आ गया समझ? क्लियर है? एनी डाउट तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर रिपीट लिखें, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। नेक्स्ट, ClF3 की ज्यामिति है। ClF3 की ज्यामिति है। पहले तो हम इसका हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे ClF3 का कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है। हाइब्रिडाइजेशन के बाद हम लोग इसकी ज्यामिति देखेंगे, और ज्यामिति तैयार करने का तरीका भी मैं आपको दूंगा कि कैसे आपने ज्यामिति तैयार करनी है। तो थोड़ा सा उस चीज़ को भी याद रखिएगा, दिमाग में नोट कर लीजिएगा, कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ज्यामिति का क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर और स्टूडेंट जो है गलत कराते हैं, क्वेश्चन गलत हो जाता है हमारा, तो फिर हमें उतना बेनिफिट नहीं होता जितना होना चाहिए। और बड़े सिंपल से तरीके से हम लोग ज्यामिति याद रख सकते हैं कि ज्यामिति हम लोग कैसे करें। मैं बता दूं, आज हमारी पीपीटी बहुत ज़्यादा हैवी है, क्योंकि हर चैप्टर, हर पेपर के अंदर 5-5 क्वेश्चन इस यूनिट से आए हैं। अभी 2018 वाला एग्ज़ाम ही चल रहा है हमारा, तो पीपीटी में बहुत ज़्यादा स्लाइड्स हैं, हैवी हैं। थोड़ा अगर वीडियो रुकता है मान लो पीपीटी के कारण, तो प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा, क्योंकि आज की स्लाइड्स जो हैं इसके अंदर लगभग 40 स्लाइड्स लगी हुई हैं, और फिर मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डाले हुए हैं। तो 40 स्लाइड तो आरपीएससी की हैं और 8 पेपर्स की, और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डाले हुए हैं। तो लगभग 50 से 60 स्लाइड्स हमने जोड़ी हुई हैं इसके साथ। तो इसलिए थोड़ी सी समस्या रहेगी, जैसे अभी भी हमारा पेन जो है वो शो नहीं हो रहा, पीपीटी थोड़ी स्लो रहेगी, क्योंकि रीज़न यही है, मैंने आपको बता दिया है कि आज स्लाइड्स बहुत ज़्यादा हैं। तो हम लोग बिल्कुल वापस जोड़ेंगे इसको, है ना। और हमारा जो क्वेश्चन था ClF3 वाला, ClF3 ये क्वेश्चन था हमारा। तो उस क्वेश्चन पर वापस आते हैं हम लोग, उसकी ज्यामिति। ये क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर आ गया है। तो कहते हैं ClF3 की ज्यामिति है। ClF3 की ज्यामिति है, मतलब जियोमेट्री ऑफ ClF3 इज, जियोमेट्री ऑफ ClF3 इज, ClF3 की ज्यामिति क्या है, तो वो देखें हम लोग क्या ज्यामिति, कैसे सोचेंगे इसको। अब दो चीज ध्यान रखना, अब जैसे मैंने अभी बताया आपको, हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए आपका आंसर क्या आएगा, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है। ये आंसर आपके आ सकते हैं। इसमें इवन और ओड अलग कर लें,
इवन एंड ओड जो है वो अलग कर लें, इवन अलग कर लें, ओड अलग कर लें। तो मैं क्या करूंगा, 2 4 6 अलग कर लूंगा, 3 5 7 अलग कर लूंगा। ये इवन नंबर हो गए, सम संख्या हो गई, ये ओड नंबर हो गए, विषम संख्या हो गई। जब इवन नंबर आ रहा है, जब इवन नंबर आ रहा है तो हम लोन पेयर कैसे लगाएंगे, कहां लगाएंगे, और जब ओड नंबर आ रहा है तब लोन पेयर कहां लगाएंगे, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लो आपका उत्तर आया 6, उत्तर आया 6 उत्तर आया, तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d2, sp3d2। और जब हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हुआ तो ज्यामिति इस तरह से दिखाई जाती है, अष्टफलकीय ऑक्टाहेड्रल, इस तरह से। जब हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होता है तो ज्यामिति अष्टफलकीय दिखाई जाती है, ऑक्टाहेड्रल दिखाई जाती है, ठीक है, अष्टफलकीय। अब ये सम है, सम, तो इसमें ध्यान रखना, अगर मेरे को लोन पेयर दिखाना है ना, कभी भी सम में कभी भी लोन पेयर दिखाना है बॉन्ड की जगह, तो मैं क्या करूंगा, या तो ऊपर वाली साइड दिखाऊंगा, ऐसे ऐसे दिखाऊंगा लोन पेयर, और या फिर ऐसे नीचे वाली साइड दिखाऊंगा, ऐसे। मतलब जो बीच वाली पोजीशन है, ये वाली पोजीशन, बीच वाली पोजीशन, यहां लोन पेयर नहीं लगाएंगे। सम है तो लोन पेयर ऊपर या नीचे लगाएंगे। ध्यान रखना, नोट कर लीजिए, अगर सम संख्या आती है, जैसे मैंने भी कहा, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है तो इसका मतलब सम संख्या 6 को फॉलो कर रहा है। 6 से sp3d2 बना, देखो 1s 3p 2d, तो 1 + 3 + 2 = 6, तो सम संख्या आ रही है। सम संख्या आ रही है तो जो लोन पेयर लगेगा ऊपर नीचे लगेगा। आज का टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बिल्कुल आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलूंगा, ठीक है। हो सकता है आज थोड़े क्वेश्चन कम हो, कल हम लोग ज्यादा करेंगे, क्योंकि आज हम पूरा डिस्कस कर रहे हैं कि यार लोन पेयर कहां लगाना है। तो सम संख्या है तो लोन पेयर ऊपर या नीचे लगेगा, और विषम आए तो बीच में लगेगा। विषम आए तो कहां लगेगा, बीच में। जैसे मान लो 5 आया, आपका आंसर आ गया 5 आने का मतलब क्या है, हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d, sp3d हो गया। तो जो हम लोग जनरल ज्यामिति इसकी बनाते हैं, जो सिमेट्रिक जियोमेट्री इसकी बनाते हैं, वो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय, ये ज्यामिति बनाते हैं। अब अगर आपकी संख्या विषम आ रही है, ओड नंबर आ रहा है, तो आप लोन पेयर हमेशा बीच वाले प्लेन में लगाएंगे, ऊपर नीचे नहीं लगाएंगे। मतलब यहां लोन पेयर नहीं लगाना, अब ऊपर नीचे लोन पेयर अगर लगाना है तो यहां लगाना है, बॉन्ड की जगह लोन पेयर लगाना है तो इस पोजीशन पर लगाना है लोन पेयर, यहां लोन पेयर लगाना है। समझ आ गई बात, यहां लोन पेयर लगा सकते हो, यहां लोन पेयर लगा सकते हो, लेकिन ऊपर नीचे लोन पेयर नहीं लगाओगे। तो अब ध्यान रखना, मोटी मोटी बात मैं आपको कर दूं, सीधा याद रख लें, अगर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन आ गया, sp3d2, बाकियों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन आ गया, तो जो हम लोन पेयर लगाएंगे, जो लोन पेयर लगाएंगे वो ऊपर या नीचे लगाएंगे, बीच वाले प्लेन पर नहीं लगाएंगे। क्लियर। और जब हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3d या sp3d3, मतलब ओड नंबर हो गया, sp3d मतलब 5 हो गया, sp3d3 मतलब 7 हो गया, ओड नंबर हो गया, तो हम लोन पेयर लगाएंगे बीच वाले प्लेन में, बीच में, ऊपर नीचे नहीं लगाएंगे। अब आप देखो CLF3 को, अब समझना, अब ज्यामिति बड़े आराम से सोच लोगे आप। CLF3, Cl आता है 17 नंबर पे, सेंट्रल एटम है। Cl 17 पे आता है, 17 पे आता है तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में 8, 2 8 10 और 7 17, 2 8 10 और 7 17, 2 8 10 और 7 17, मतलब इसके आउटर शेल में, Cl के आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो 7 मैं दिखाता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन मैंने दिखा दिए। अब ये कहता है कि 3f लगाने हैं, f कितने लगाने हैं, 3, अपने 3f लगा लेते हैं, 1f 2f 3f, एक बार तो अपनी मर्जी से लगा लो ताकि हम हाइब्रिडाइजेशन पता कर लें। CLF3 3f लगा लिए,
अब ये लोन पेयर है, ये भी लोन पेयर है, ये दोनों लोन पेयर हो गए, ये लोन पेयर है, ये भी लोन पेयर है, मतलब एक लोन पेयर ये हो गया, एक लोन पेयर ये हो गया, यानी दो तो आ गए लोन पेयर इसके अंदर, दो तो आ गए लोन पेयर और तीन आ गए सिग्मा बॉन्ड। अब दो लोन पेयर और तीन सिग्मा बॉन्ड, इनको ऐड कर लो, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका क्या है, मैंने आपको बताया था, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर जोड़ लेना। तो तीन सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, और दो लोन पेयर हैं, तो तीन और दो रिजल्ट आ गया 5, रिजल्ट 5 आ गया, तो हाइब्रिडाइजेशन बन गया sp3d, sp3 हाइब्रिडाइजेशन बन गया। तो जियोमेट्री होनी चाहिए ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, जियोमेट्री होनी चाहिए कौन सी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो जियोमेट्री त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय होनी चाहिए, मतलब इस तरह से। इस तरह से होनी चाहिए ज्यामिति। अब दो लोन पेयर है तो पहले लोन पेयर लगाओ, दो लोन पेयर है ना, पहले लोन पेयर लगाओ। अब ये विषम है, ओड है, तो लोन पेयर बीच वाले प्लेन में लगाना है। तो ये लोन पेयर लगा दिया मैंने, एक लोन पेयर तो यहां लगा दिया और एक लोन पेयर लगा दिया यहां, ये दो लोन पेयर लगा दिए। अब बाकी जगह एफ जोड़ दिए, एफ एफ एफ, बीचों बीच आ गया सीएल, तो लोन पेयर आए बीच वाले प्लेन पे। अगर ओड है, sp3d है, ओड है, तो लोन पेयर आएंगे बीच वाले प्लेन पे। अब बाकी जगह एफ जोड़ दिए। अब आपको सिर्फ ClF3 जो लिखा है ना वो देखना है, ClF3, ClF3 देखो, ये एफ लगा है, ये एफ लगा है, ये एफ लगा है, तो सिर्फ ये आकृति देखो जो ClF3 लिखा हुआ है, ये वाली इतनी इतनी देखो जो ClF3 लिखा है, तो आपको साफ दिखेगा कि ये टी आकार है, टी बन रहा है, देखो ऐसे लिखा है, देखो ये एफ लिखा है, ये Cl है, ये एफ है, ये एफ है, तो ये टी बन रहा है, देखो यूं टी आकार बन रहा है, ये टी आकृति है बिल्कुल। ClF3 की आकृति कैसी है, टी। तो करेक्ट आंसर जो है वो थर्ड ऑप्शन है। समझ आ गया है? कोई डाउट है तो आप सेंड कीजिए। मैंने बड़े आराम से आपको बता दिया कि जब सम आएगा, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन आएगा तो लोन पेयर ऊपर या नीचे लगाना है, और जब विषम आएगा, sp3d आएगा, sp3d3 आएगा, तो लोन पेयर बीच में लगाना है। अब ClF3 का हाइब्रिडाइजेशन आया sp3d, तो लोन पेयर लगाए बीच में, बाकी जगह पे जोड़ दिए f, तो जहां f जुड़े हैं वहां शेप देखो, f बीच में आ गया Cl, फिर f, फिर f, तो ये टी आकृति बन रही है, टी आकृति बन रही है। अतः ClF3 की आकृति कैसी है, टी आकृति है। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया तो एक बार वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भैया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे बहुत से फंडे मैं आपको दे दूंगा, ऐसे बहुत से फंडे मैं आपको देने वाला हूं, और ये फंडे आपको YouTube के किसी चैनल पर नहीं मिलने वाले हैं। आप सर्च कर लेना, जिसने भी हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाया है, मेरी क्लास में मैंने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाया है, वहीं ये फंडा बताया होगा। और क्योंकि ये VSEPR थ्योरी है जो मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल इजी लैंग्वेज के अंदर। VSEPR थ्योरी है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ये थ्योरी कहती है कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन अपने आप को इस टाइप से अरेंज कर लेते हैं कि उनमें रिपल्शन कम से कम हो, रिपल्शन कम से कम हो। तो जब सम संख्या आती है तो वैलेंस शेल के जो लोन पेयर होते हैं वो अपने आप को ऊपर या नीचे अरेंज करते हैं, और जब विषम संख्या आती है तो वैलेंस शेल के जो लोन पेयर होते हैं वो अपने आप को बीच में अरेंज करते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कंटिन्यू ऐसे फंडे आपके बीच आने वाले हैं। और अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर। क्या क्वेश्चन डाला भैया, मैं कहता हूं अभी तक देखो 2018 का एग्जाम ही चल रहा है, मैंने टैग क्या लगाया है, मैंने थंबनेल क्या लगाया है कि इस चैप्टर से 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन आते हैं, 4 तो कहीं गए नहीं यार। तो इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर अगर हम मिस कर देंगे तो फिर हमें बहुत बड़ा नुकसान आरपीएससी के अंदर झेलना पड़ सकता है। आप देखो मैंने जो पहला क्वेश्चन कराया, कंसीडर करो बात को। आप देखो अभी तक 2018 का पेपर चल रहा है, ये हमारा पहला क्वेश्चन था 2018, 4 जुलाई 2019।
2018 अगला क्वेश्चन भी, अगला क्वेश्चन भी 2018 ही है, 4 जुलाई 2019। उससे अगला क्वेश्चन भी 2018, 4 जुलाई 2019। उससे अगला क्वेश्चन भी 2018 का ही है, 4 जुलाई 2019। अरे यार, इतने प्रश्न एक चैप्टर दे रहा है और फिर हम इस चैप्टर को छोड़ रहे हैं। और इस क्वेश्चन में तो मैं कहता हूं नजारे लगा दिए उसने, और बहुत से स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत कराए थे या छोड़ाए थे। अब समझो बात को, ग्रेफाइट और कार्बन परमाणु की संकृत अवस्थाएं हैं। पहले तो ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर बनाओ। तो ग्रेफाइट जो होता है वो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर लिए होता है, इस तरह से। ज्यादा बड़ी नहीं बनाएंगे अपने, ठीक है। ये ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर है, ये ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब ग्रेफाइट में सेंटर कार्बन सोच लो, ये वाला कार्बन सोच लो, एक कार्बन, ये कार्बन सोच लिया, ये ग्रेफाइट का कार्बन होगा, ठीक है। अब कार्बन के पास आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पता ही होगा कार्बन 6 नंबर पे आता है, पहले क्वेश्चन में 2, दूसरे में 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 में से 3 बॉन्ड बन गए, चौथा इलेक्ट्रॉन फ्री पड़ा है, चौथा इलेक्ट्रॉन फ्री पड़ा है। इसीलिए बोलते हैं हम ग्रेफाइट जो है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो एक ही इलेक्ट्रॉन पड़ा है फ्री, तो लोन पेयर तो नहीं बोल सकता, पेयर मतलब जोड़ा, ये लोन पेयर नहीं है, एक ही इलेक्ट्रॉन फ्री है। तो ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड लगे हैं इसके अंदर, 3 सिग्मा बॉन्ड लगे। ये लोन पेयर नहीं है, ये तो एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो 3 सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। तो ग्रेफाइट में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, sp2। तो sp2 है ग्रेफाइट में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, sp2। तो अब sp2 मतलब तीसरा या चौथा ऑप्शन सही है। अब अगला था फुलरीन, फुलरीन। अब फुलरीन की अगर स्ट्रक्चर आपको नहीं पता तो पता होनी चाहिए, मैं फिर बता दूं, मैंने बनाई हुई है, किसी ना किसी वीडियो में आपको मिल जाएगी, मैं बना भी रहा हूं। फुलरीन के बीच में 5, एक पेंटागोन होता है, 5 कार्बन लगे होते हैं, फिर हर कार्बन से एक हेक्सागोन निकला होता है, इस तरह से। हर कार्बन से एक हेक्सागोन निकला होता है, इस तरह से। फिर इस तरह से आगे ये स्ट्रक्चर बढ़ती है, और यहां इस तरह से फुटबॉल शेप आ जाती है इसकी। तो ये फ्रंट के 30 कार्बन दिख रहे हैं, ऐसे ही 30 कार्बन बैक में होते हैं। अब आप देखो, इसमें भी एक कार्बन को कंसीडर करो, बीच वाले को, मान लो इस कार्बन को कंसीडर करें, तो ये आगे 3 कार्बन जुड़ा है, 1 2 3, मतलब इसमें भी 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा ही लगे हैं, इसमें भी 3 सिग्मा लगे हैं, तो इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही है। तो मतलब दोनों में हाइब्रिडाइजेशन sp2 है भैया, चौथा ऑप्शन करेक्ट है, चौथा ऑप्शन करेक्ट है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन डाला था उसने। तो 4th ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो स्ट्रक्चर से आप सोचे 3 सिग्मा बॉन्ड लगे, तो यही ऑप्शन करेक्ट है। आगे अगला क्वेश्चन, फिर ज्यामिति पे देखो, ज्यामिति के क्वेश्चन आएंगे। और अभी भी देखो 2018 का पेपर ही चल रहा है। मैंने क्या कहा था, 5 क्वेश्चन आने हैं। अब आप देखो, औसतन एक क्वेश्चन मैंने 7 से 8 मिनट में क्लियर किया आपको, ठीक है, ज्यादा भले टाइम लिया हो। तो कल भी हमारा यही यूनिट चलने वाली है, लेकिन कल थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा होगी, क्योंकि आज हम बेस क्लियर कर लेंगे। अब XeOF4 पे आओ, तो जिनोन सेंट्रल एटम हो गया, और जिनोन एक इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस का ऑक्टेट कंप्लीट होता है, सीधा ही सोच लो। जिनोन एक अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस का अष्टक पूरा होता है, तो इसके आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर शेल में, 8 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट कंप्लीट होता है इसका। आउटर शेल में इसके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 है। अब 4 तो F लगा देने, XeOF4 है ना, देखो XeOF4, 4 F लगे, 1 F 2 F 3 F 4 F, 4 F लगा दिए, 4 F हो गए। एक O लगा है, और O आपको पता है डबल बॉन्ड बनाता है, तो 2 इलेक्ट्रॉनों से O जुड़ गया, डबल बॉन्ड बनाता है वो, तो 2 इलेक्ट्रॉन लगाए, वो 2 इलेक्ट्रॉनों से O जोड़ा। अब सिग्मा बॉन्ड गिनो, सिग्मा बॉन्ड गिनो पहले, तो
सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर कितने हैं? ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, 4 सिग्मा। और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई डबल बॉन्ड के अंदर, तो 5 सिग्मा हो गए, 5 सिग्मा हो गए। और एक ये लोन पेयर हो गया, 5 सिग्मा और एक लोन पेयर हो गया, मतलब टोटल हो गए 6, टोटल हो गए 6 हो गए। तो हाइब्रिडाइजेशन बन गया sp3d2, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, sp3d2। समझ आ गई बात? सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड नहीं कंसीडर करना, सिग्मा सिग्मा देखने, 5 सिग्मा है, एक लोन पेयर है, आ गया 6 आ गया, तो sp3d2 हो गया। sp3d2 हो गया तो अष्टफलकीय ज्यामिति बनाओगे, अष्टफलकीय ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी इस तरह से। इस तरह से। अब सेंटर में एक्स ही है, और लोन पेयर कहां लगाना है मैंने आपको बताया था, अगर सम आ रहा है तो लोन पेयर ऊपर या नीचे, तो ये जो लोन पेयर है, ये वाला लोन पेयर, ये मैंने नीचे लगा दिया ऐसे, ये लोन पेयर लगा दिया, समझ गए? ऊपर या नीचे लगाना है लोन पेयर, तो मैंने नीचे लोन पेयर लगा दिया। बाकी जगह 4 तो एफ जुड़ गए, 1f 2f 3f 4f, और यहां पे डबल बॉन्ड ओ लगा दिया, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ लगा दिया, तो ये ज्यामिति बन गई, ये ज्यामिति बन गई। और लोन पेयर को ज्यामिति में कंसीडर नहीं किया जाता, तो ज्यामिति कैसी बनी? बीच में तो बन गया वर्ग, बीच में तो बन गया वर्ग, ठीक है, बीच में वर्ग है ये वाला, ये तो बन गया स्क्वायर, और ऊपर इनको जोड़ोगे, बॉन्ड जोड़ोगे तो एक पिरामिड बन जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल ज्यामिति बनेगी, स्क्वायर पिरामिडल। समझो बात को कैसे, देखो बहुत से स्टूडेंट अष्टफलकीय लगाए थे, अष्टफलकीय नहीं है XCOF4, स्क्वायर पिरामिडल कैसे है उसको देखो। ये बीच में स्क्वायर है, देखो इस तरह से, ये बीच का स्क्वायर दिख रहा है आपको, ये बीच का स्क्वायर है, ये स्क्वायर है बीच में, ऊपर डबल बॉन्ड ओ पड़ा है। अब एक एफ यहां लगा इस कॉर्नर पर, एक एफ यहां लगा इस कॉर्नर पर, एक एफ यहां लगा इस कॉर्नर पर, एक एफ यहां लगा इस कॉर्नर पर। अब 4 तो एफ लगे हुए हैं, 4 एफ लगे हुए हैं, एक एफ यहां, एक एफ यहां, एक एफ यहां, एक एफ यहां, डबल बॉन्ड ओ ऊपर लगा है। तो जब आप इन एफ को ओ के साथ जोड़ोगे ऐसे, तो एक पिरामिड बन जाएगा ऊपर, एक पिरामिड खड़ा हो जाएगा ऊपर, तो बीच में तो है वर्ग और ऊपर आ गया पिरामिड, तो बन जाएगा वर्ग पिरामिड, मतलब वर्ग समतलीय, वर्ग समतलीय, मतलब थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट रहने वाला है, वर्ग समतलीय ज्यामिति रहने वाली है, वर्ग समतलीय ज्यामिति यहां रहने वाली है, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। समझ आ गया होगा उम्मीद करता हूं आपको, सॉरी वर्ग समतलीय नहीं, वर्ग पिरामिडी, सॉरी फर्स्ट ऑप्शन, वर्ग समतलीय बोल गया मैं, वर्ग पिरामिडी। मैंने बताया आपको सेंटर में वर्ग है और ऊपर एक पिरामिड बन गया, वर्ग पिरामिडी मतलब स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल, वर्ग पिरामिडी मैंने दिखाते टाइम दिखाई है आपको, बीच में वर्ग है, ऊपर एक पिरामिड बन गया, वर्ग पिरामिडी आकृति आएगी, मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। आगे बात समझ आ गया होगा उम्मीद करता हूं आपको ज्यामिति समझ आई होगी, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, एक से एक धांसू क्वेश्चन है इस चैप्टर के अंदर। लो जी पेपर बदल गया है, 2024 का पेपर स्टार्ट हो गया है, 19/12/2024 को 5-5 क्वेश्चन एक एक पेपर दे रहा है आपको, तो ये चैप्टर छोड़ मत देना, गलती मत कर देना कि छोड़ दें इसको। कल इसका वीडियो आने वाला है, कल शेड्यूल्ड वीडियो है 10 बजे, उसको वायरल कर देना पूरा, क्योंकि एक एक कॉन्सेप्ट आपको उस वीडियो में क्लियर किया होगा। कल इसी चैप्टर का शेड्यूल्ड वीडियो आ रहा है 10 बजे, और दूसरा शेड्यूल्ड वीडियो इस चैप्टर का आ रहा है 4 बजे, 4 बजे दूसरा शेड्यूल्ड वीडियो आ रहा है, और तीसरा शेड्यूल्ड वीडियो अकेले हाइब्रिडाइजेशन का होगा, ठीक है। वो मैं देखता हूं बीच में दोपहर वाला टाइम में कहीं सेट करवा दूंगा, 10 बजे वाला और 4 बजे वाला लेक्चर देख लेना, हाइब्रिडाइजेशन का लेक्चर देख लेना, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आरपीएससी आपका क्वेश्चन गलत नहीं करवा सकती, कितना मर्जी टिपिकल क्वेश्चन दे दे, कितना मर्जी हार्ड क्वेश्चन दे दे, आपका क्वेश्चन सही होगा। अब क्वेश्चन अगला हमारा देखें, अमंग ऑफ द फॉलोइंग सेलेक्ट द इलेक्ट्रोफाइल, निम्न में से इलेक्ट्रॉन स्नेही का चयन कीजिए। तो जिसको इलेक्ट्रॉन से स्नेह है उसका मतलब उसका अष्टक पूरा नहीं है, तो जिसका अष्टक पूरा है उसको इलेक्ट्रॉन से स्नेह नहीं होगा। तो बड़ा सूखा क्वेश्चन था यार, इसके पास लोन पेयर पड़ा है, तो इसके पास तो पहले ही पड़ा है यार, इसको क्यों इलेक्ट्रॉन से स्नेह होगा, ये क्यों इलेक्ट्रोफाइल होगा, इसके पास भी लोन पेयर पड़ा है, ये इलेक्ट्रॉन दान करेंगे यार,
ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन लेंगे नहीं, इलेक्ट्रॉन से शनि नहीं रखेंगे, तो इलेक्ट्रॉन देंगे, पड़े हैं अगलों के पास। अब इसके पास भी इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, तो ये भी इलेक्ट्रॉन से नहीं है, नाभिक से नहीं है, लोन पेयर लगा लगा के दे दिए यार, ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, तो ये इलेक्ट्रॉन से नहीं हो सकते। बचा BF3, BF3 ही करेक्ट आंसर है। कैसे है वो भी देख लो। बी 5 नंबर पे आता है, पहले क्वेश्चन में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे क्वेश्चन में 3 इलेक्ट्रॉन, तो दूसरे में 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, 3F जुड़ गए, 1F 2F 3F, BF3 है, 3F जुड़ गए, ठीक है, 3F जुड़ गए। अब एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन, फिर एक इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन, इस तरह से इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में आए, 2 इस बॉन्ड में आए, 2 इस बॉन्ड में आए, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आए, होने चाहिए थे 8, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कम रह गए अष्टक पूरा होने से, 2 इलेक्ट्रॉन कम रह गए, तो ये इलेक्ट्रॉन स्नेही बन गया, इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रोफाइल बन गया है। समझ आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, लोन पे दिया ही हुआ है यार, इसमें तो ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं था आपको। नेक्स्ट, क्या जबरदस्त क्वेश्चन है, इसको कल के लिए पेंडिंग रखते हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत लेगा। ये एक एक ज्यामिति मैं आपको क्लियर कराऊंगा, ये कल की पेंडेंसी में है हमारा क्वेश्चन। CLF3 अभी डिस्कस किया था हमने, क्योंकि क्वेश्चन का नंबर अपने बढ़ा लेते हैं आज, है ना, वो क्वेश्चन कल के लिए पेंडिंग छोड़ देते, टाइम लेगा वो क्वेश्चन। अभी हमने डिस्कस किया था CLF3 कैसी आकृति थी, हाइब्रिडाइजेशन क्या आया था, sp3d, तो एक F ये, एक F ये, एक F ये, T आकृति थी, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अब देखो आपको यही पता लग जाना चाहिए, अब देखो सोचने की बात है, मैंने आपको सीधा बताया था जब विषम है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ लगाने हैं, बीच में लगाने हैं ना, तो आपको ज्यादा सोच रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन ऊपर लग गया गलत, इसमें इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे लग गया गलत, इसमें इलेक्ट्रॉन नीचे लग गया गलत, बच गया ये यार, कहीं दिक्कत ही नहीं आएगी आपको, ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी मैच करना है, ये भी स्ट्रक्चर से है, इसको भी कल देखते हैं। आगे चलते हैं C2, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, टाइम लेगा, मैंने पेज खाली छोड़ रखा है इसको समझाने के लिए। हाँ, इसको चलते हैं, है ना। अब नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। 2022 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है 14 फरवरी 2023 को, बड़े बड़े क्वेश्चन है, मैं पूरा एकदम तसल्ली से कराऊंगा आपको, चिंता मत करना। अब अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट, जो गलत है वो छांटने अपने को। पहला कहता है आयनिक यौगिक होने के कारण NaCl ठोस अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है। NaCl being an ionic compound is a good conductor of electricity in solid state। नहीं, आयनिक यौगिक जो होते हैं वो ठोस अवस्था में कुचालक होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, तो पहला ऑप्शन गलत है। यही वो पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, तो एक तो ए सही नहीं है, अब जिस ऑप्शन में ए लिखा है वो उत्तर होगा आपका, तो दूसरा हो सकता है, तीसरा हो सकता है, दूसरा हो सकता है, तीसरा हो सकता है, क्योंकि ए गलत है हमारा, ए गलत है, तो ए तो आएगा ही आएगा, सही नहीं है ए, यही वो पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, तो ए तो सही नहीं है भैया, ए तो आएगा ही आएगा। शुद्ध कक्षकों की तुलना में संकर कक्षक प्रबल बंध बनाते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म स्ट्रॉन्गर बॉन्ड देन प्योर ऑर्बिटल, बिल्कुल सही है, हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म्स मोर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड देन प्योर ऑर्बिटल, सही है ये। धनायन पर जितना अधिक आवेश होगा आयनिक बंध का सहसंयोजक गुण भी उतना ही अधिक होगा, बिल्कुल यही फायांस ने कहा था, फाजांस रूल है, धनायन पर जितना ज्यादा आवेश होगा मतलब धनायन का आकार उतना ही छोटा होगा, उतना ही जो कोवलेंट करैक्टर आएंगे आयनिक बॉन्ड के अंदर, फाजांस रूल है ये, फायान का नियम है ये, बिल्कुल सही है ये। धनायन का छोटा आकार होगा तो आयनिक यौगिक में सहसंयोजक गुण आएंगे, फायान का नियम है ये, बिल्कुल सही है ये। अगला कहते हैं धनायन का आकार जितना बड़ा होता है ऋणायन का आकार जितना छोटा होता है, आयनिक बंध का सहसंयोजक गुण उतना अधिक होता है, बिल्कुल गलत है ये उल्टा लिख दिया इसने। धनायन का आकार जितना छोटा, ऋणायन का आकार जितना बड़ा होगा उतना ही ज्यादा सहसंयोजक होगा, फायान का नियम यही है, तो ये गलत है, बिल्कुल डी भी गलत है, तो ए और डी गलत है, ए भी गलत है और डी भी गलत है, मतलब थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है, थर्ड। समझ आ गया है, फायान नियम दिया है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कल जो वीडियो आएगा ना 10 बजे, उसमें फायान का नियम क्लियर कर दूंगा, बातें आ जाएंगी, मिस मत करना उसको। आप पेपर देख रहे हैं, 5-5 क्वेश्चन दे रहा है यार चैप्टर आपको, फिर भी क्वेश्चन छोड़ दोगे तो फिर मैं कहूँगा आप बिल्कुल निश्चित रूप से
कहते हैं ना कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, वो बात है। इस चैप्टर को छोड़ना मतलब अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है। निम्नलिखित अणुओं में से किसकी ज्यामिति त्रिकोणीय समतलीय है? ट्राइगोनल प्लेनर जियोमेट्री, ट्राइगोनल प्लेनर। अब देखो sp हाइब्रिडाइजेशन जब होता है तो रेखीय जियोमेट्री होती है, लीनियर जियोमेट्री होती है, रेखीय ज्यामिति होती है। और जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो हम ज्यामिति इस तरह से बनाते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर। यही प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, त्रिकोणीय समतलीय, त्रिकोणीय समतलीय, यही वो ज्यामिति है। मतलब हमारे को sp2 हाइब्रिडाइजेशन ढूंढना है, sp2। तो BeCl2 निकाल लोगे आप, BeCl2 का sp हाइब्रिडाइजेशन आएगा। सोल्व करके देख लेना, तरीका आपको बता दिया सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर से। आप करके देखें, नहीं आता तो आप पूछें, कल की क्लास में पूछें, आप कमेंट बॉक्स में डालें, आपको क्लियर करूंगा मैं। NH3 है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा, लेकिन इसमें लोन पेयर आ जाएगा, लोन पेयर आ जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा, लोन पेयर आएगा इसमें। BF3 है तो इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन आएगा, और बिल्कुल जिसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन आएगा वही त्रिकोणीय समतलीय आकृति रखेगा। यानी करेक्ट आंसर यहाँ BF3 है, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। करके देख लेना, आपका उत्तर आ जाएगा आपके पास। ये भी जियोमेट्री से मिलान करना है, इसको भी कल की क्लास में लेते हैं। चलिए ये क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। 2022 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, 14 फरवरी 2023 को पूछा हुआ क्वेश्चन। ये क्या कहता है? कौन निम्नलिखित अणुओं में से किसमें आयनिक या वैद्युत संयोजी बंध है? एक ही बात है, चाहे आयनिक कह दो चाहे इलेक्ट्रोवैलेंट कह दो, एक ही बात है। तो NaCl एक आयनिक यौगिक है, पता ही अपने को, Na+ और Cl- से बना होता है। तो यही करेक्ट आंसर है, सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो, है ना। बहुत इजी क्वेश्चन भी आते हैं इस चैप्टर में, ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन हार्ड जाएंगे। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो ये हम कल की क्लास के लिए पेंडेंसी रखते हैं। हाँ, इसको डिस्कस कर लेते हैं। 2018 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, 18 फरवरी 2019, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन भी तो बढ़ाना है यार। एक दिन के अंदर अगर अपने 5-6 क्वेश्चन करेंगे तो फिर टाइम पीरियड बहुत कम है, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी हम इंक्रीज करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से किस युग्म की आबंध कोटि समान है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर? किसका बॉन्ड ऑर्डर बिल्कुल सेम है? तो N2 और F2, N2 और F2, जिसके इलेक्ट्रॉन सेम होंगे ना उसका बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा। ज्यादा एमओटी मत सोचना, आप सीधा सोचो। N2 है और F2 है, N आता है 7 नंबर पे, N 2 लगे हैं तो इसके पास तो 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। F आता है 9 नंबर पे, तो F 2 लगे हैं तो इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इलेक्ट्रॉन अलग अलग हो गए तो इनका बॉन्ड ऑर्डर कभी सेम नहीं होगा। जिसके इलेक्ट्रॉन सेम होंगे उसका बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा। अगला कहते हैं N2 और NO+, N2 और NO+, N आता है 7 नंबर पे, 2N है तो 14 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास। फिर आता है N आता है 7 नंबर पे, O आता है 8 नंबर पे, तो 7 और 8 15 इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो इसके पास भी 14 रह गए। प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो इसके पास भी 14 रह गए। तो इसके पास 14 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 14 इलेक्ट्रॉन, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है, तो इसी का ही बॉन्ड ऑर्डर सेम होने वाला है। तो बिल्कुल सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है, नो डाउट। बड़े आराम से सोचे, ज्यादा एमओटी पे फोकस मत करना। और कह रहा है बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, आप तुरंत सोच सकते हैं। ये बहुत आए हैं, देखो जियोमेट्री मिलान कीजिए वाले, है ना। हाँ, इसको देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, फिर कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा हम लोग स्क्रीन पर लेकर आए हैं, और कल आपने देख लिए मैं क्वेश्चन पास आउट कर रहा हूँ। धांसू क्वेश्चन है कल के क्वेश्चन, कल कहते हैं ना कि धांसू क्लास होने वाली है, तो वो क्लास मिस मत करना। अपने साथियों को भी बताएं कि भैया ये मौका वापस नहीं मिलेगा, ये मौका वापस नहीं मिलेगा। मुफ्त में सब चल रहा है तो आप लोग बेनिफिट उठाएं, है ना। बाकी मेरी ऐप भी है प्ले स्टोर पे, बच्चे जुड़ते हैं, लेकिन मैं कोई ऐप को प्रमोट नहीं कर रहा, मैं ऐप का नाम भी नहीं बताया, मैंने बताऊंगा भी नहीं। आपको बिल्कुल यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, तो बिल्कुल जुड़े यार, बेनिफिट लें, कहाँ दिक्कत है। sp3 sp2 sp2 sp कार्बन दिया है। sp3 जब कार्बन होगा ना तो सारे बॉन्ड सिंगल होंगे। sp2 कार्बन होगा तो मतलब वो डबल बॉन्ड रखता है। फिर sp2 कार्बन है मतलब वो डबल बॉन्ड रखता है। फिर sp कार्बन है मतलब वो ट्रिपल बॉन्ड रखता है। सीधा सा हिसाब है। कार्बन के बॉन्ड सिंगल है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। कार्बन के बॉन्ड एक डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है तो sp2, और
ट्रिपल बॉन्ड बनाया है तो sp। ठीक है, अब आओ देखो, पहला क्या कहता है sp3 मतलब पहला कार्बन सिंगल बॉन्ड वाला होगा, तो ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये और ये दोनों सिंगल बॉन्ड वाले, मतलब तीसरे और चौथे में से उत्तर है। दूसरा कार्बन sp2 मतलब डबल बॉन्ड वाला, तो दूसरा कार्बन sp2 यानी डबल बॉन्ड बनाया, इसने बिल्कुल सही है। इसने भी डबल बॉन्ड बनाया, बिल्कुल सही है। तीसरा कार्बन sp2, तो तीसरा कार्बन ये वाला हो गया, इसने भी डबल बॉन्ड बना रखा है इस साइड, मतलब ये भी सही है, sp2 है। इसने भी इस साइड डबल बॉन्ड बना रखा है, मतलब ये भी सही है, sp2 है। चौथा कार्बन sp मतलब ट्रिपल बॉन्ड वाला। अब देखोगे तो CH3 तो बॉन्ड सारे सिंगल हैं, तो ये गलत है। CN बिल्कुल C और N के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो इस कार्बन ने ट्रिपल बॉन्ड बना रखा है, मतलब ये sp हाइब्रिड है, यानी फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो कार्बन के केस में तो सीधा ही सोच लें, सिंगल बॉन्डेड है तो sp3, डबल बॉन्डेड कार्बन है तो sp2 और ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है तो sp। शर्त ये है कि एक ही डबल बॉन्ड बनाया उसने, जैसे ये देखो आप, जैसे इस कार्बन ने एक डबल बॉन्ड बनाया और ये मैंने दो सिंगल लगाए, तो सिंगल बॉन्ड सिग्मा होता है, सिंगल बॉन्ड सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होगा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होगा, तो इसने 3 सिग्मा बनाए हैं तो sp2 है। अगर कोई कार्बन 2 डबल बॉन्ड बना देगा ना तो sp हाइब्रिड होगा, क्योंकि एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, तो इसके 2 ही सिग्मा बनेंगे और 2 सिग्मा बनेंगे तो sp हाइब्रिडाइजेशन आएगा, sp संकरण आएगा। समझ आ गई है बात? शर्त यही है कि एक एक डबल बॉन्ड बनाया हो और एक ही ट्रिपल बॉन्ड बनाया हो। एक डबल बॉन्ड बनाया है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, एक ट्रिपल बॉन्ड बनाया है तो sp हाइब्रिडाइजेशन है। तो करेक्ट आंसर फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है इसका, कि sp3 मतलब सिंगल बॉन्डेड है, sp2 मतलब डबल बॉन्डेड है, फिर sp2 मतलब डबल बॉन्डेड है, फिर sp मतलब ट्रिपल बॉन्डेड है। तो बिल्कुल फोर्थ ऑप्शन में ये sp3 है, ये sp2 है, ये sp2 है, ये sp है, ये करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा कि क्या चल रहा है। तो ये आज की हमारी स्लाइड्स यहीं ख़त्म हो गई है, ठीक है। तो अब कल हम लोग जो है इसको आगे लेकर चलेंगे और जो क्वेश्चन हमने छोड़े हैं उनको भी डिस्कस करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं डालूंगा। आज जो क्वेश्चन छोड़े हैं वो क्वेश्चन इसलिए छोड़े क्योंकि बहुत लेंथी थे, एक ही क्वेश्चन और हो पाता अगर हम उसको करते। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी क्लास समझ आ रहा होगा कि क्या चल रहा है। तो अगर आपको समझ आ रहा है तो कृपया हमारे वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने साथियों तक, और ज़्यादा से ज़्यादा साथी जोड़े ऑनलाइन में, लाइव में, ताकि हम लोग जो है एक, मैंने पहले भी कहा, हेल्दी टेस्ट मैं ऑनलाइन आपको प्रोवाइड करवाना चाहता हूं, क्योंकि रिहर्सल जरूरी है, अभ्यास जरूरी है। तो आप लोग अपने साथियों को जोड़ें, और सभी साथी, आशा करता हूं कि जो भी जुड़ा हुआ है या जो भी किसी भी टीचर को फॉलो कर रहा है, ईश्वर जो है उनकी सहायता करे और आगे सेकंड ग्रेड में चयनित करवाए उनको। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल की क्लास में। धन्यवाद।